अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक न्यू बुक लेकर के आ गए हैं ओपन यूनिवर्सिटी की, जिसके बारे में काफी स्टूडेंट्स ने कहा था वीडियो बनाओ। पहले आपको मैं कुछ बता दूं, 9382 की वीडियो आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसके बीच में हम लोग बुक को ओवरव्यू करेंगे और प्लस आपको पेपर समझाऊंगा। इसके अंदर बुक रीड आउट करना ज्यादा जरूरी नहीं है, बनिस्बत जितना आपको पेपर के बारे में बताना जरूरी है। पहली बात। इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी वो आपकी आएगी 9381 की, जो कि है एक्सपोजिटरी राइटिंग। लाइक ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगी, कट हो जाएगी, अभी ही आपकी सेकंड वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। थोड़ा सा डिफरेंस भी अगर हो सके तो बता दूंगा। अदरवाइज ये वीडियो सिर्फ 9382 के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। उसका बुक का ओवरव्यू आपको बताऊंगा, पेपर किस नौइयत का आएगा ये बताऊंगा, पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक सवाल वो बताऊंगा, पेपर किस चीज से सेम है ये बताऊंगा, उसके ऑल्टरनेटिव पे कौन सा कोड याद कर सकते हो ये बताऊंगा, इसकी क्या हिस्ट्री है पेपर की वो बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और पहले मैं आपको पेपर के बारे में बता देता हूं। पहली बात यह है कि पेपर के अंदर वही 8 सवाल हैं। 9382 जो है वो आपका है फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश कंबाइंड है कंपलसरी इंग्लिश के साथ। अगर आप लोग कंपलसरी इंग्लिश का पास्ट पेपर कहीं पर देखते हो 2023 से लेके 2025 के दरमियान का, तो वो आप पेपर कंसीडर कर सकते हो कंपलसरी इंग्लिश या फिर फंक्शनल इंग्लिश। फंक्शनल इंग्लिश की जो हिस्ट्री है वो है तकरीबन 2023 या 2024 की। 2022 में फंक्शनल इंग्लिश AIOU का सब्जेक्ट 9382 एग्जिस्ट नहीं था करता। 23 या फिर 24 के स्टार्ट में, लाइक 24 के स्प्रिंग के बाद से इसकी एग्जिस्टेंस आई है। यस, 23 के एंड से या फिर 24 के स्टार्ट से। उससे पहले फंक्शनल इंग्लिश नहीं था ओपन यूनिवर्सिटी में। ठीक हो गया। फंक्शनल इंग्लिश खुद में एक सब्जेक्ट है, फंक्शनल इंग्लिश खुद में ही एक कोड भी है। ठीक हो गया। बट द थिंग इज दैट 9382 को कंबाइंड कर दिया जाता है कंपलसरी इंग्लिश के साथ और कुछ दीगर कोड्स के साथ। सबसे पहले मैंने आपको नाम बता दिया, कंपलसरी इंग्लिश के साथ कंबाइंड कर दिया जाता है किसको? फंक्शनल इंग्लिश को। दूसरा 1423 1423 याद कर लो या लिख लो, नीचे वैसे कैप्शन पे लिख दूंगा। 5404 ठीक हो गया, 5404। तीसरा 9407 9407 और 9382 जो कि है फंक्शनल इंग्लिश। लाइक कंपलसरी इंग्लिश इज सेम एज इट फंक्शनल इंग्लिश। ठीक हो गया, एज इट इज है। ठीक हो गया, कौन सी? फंक्शनल इंग्लिश। लाइक 1423 का पास्ट पेपर हो, लेटेस्ट वाला, ओल्ड की बात नहीं कर रहा, लेटेस्ट हो, और 9382 का मवाद अगर आपको ना मिल रहा हो तो आप कंसीडर कर लो 2-4 मिनट के लिए 1-2 सवाल उसमें से आप याद कर सकते हो। 1423 का कोड अगर आपको नहीं मिलता तो आप 5404 का भी अगर आपको कोई पास्ट पेपर मिलता है तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। वो भी नहीं मिलता तो आप 9407 का तो आपको मटेरियल अनगिनत मिल जाता है और हर गूगल पे भी अवेलेबल है। बट अगर उसका लेटेस्ट पास पेपर आपको मिलता है तो वो आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको 9382 का पेपर नहीं मिलता। 4 कोडों के साथ कंबाइन कोड, 4 कोडों के साथ जो कंबाइन पेपर आया था ऑटम 2024 में, वो अभी मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे। लाइक इसका जो स्क्रीनशॉट है वो यहां पर मैं लगा दूंगा, आप जूम करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप ग्रुप के अंदर आकर के मुझे मैसेज कर देना, वैसे मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके बीच में हम लोग डेली बेसिस पे मटेरियल प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो ये पास्ट पेपर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अच्छा जी, ये जो कोड है 9382, इसकी हिस्ट्री में आपको बता चुका हूं किन कोड्स के साथ कंबाइन होके आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगले सेमेस्टर में भी ये कंबाइन हो गया, मे बी फंक्शनल इंग्लिश वो लोग अलग कर दे, ऐसा हो सकता है। बट द थिंग इज दैट कंपलसरी इंग्लिश और फंक्शनल इंग्लिश की सिमिलैरिटी क्या है, ये एक आपका मेन सवाल है। वैसे कंपलसरी इंग्लिश 1 2 3 होता है, ठीक है, 3 पार्ट है इंग्लिश के। तो मेन चीज क्या है इसके बीच में कि फंक्शनल इंग्लिश और जो हमारी कंपलसरी इंग्लिश है, इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस जो है वो कल डिस्कस करेंगे।
सिमिलैरिटी इन दोनों सब्जेक्टों के बीच में यह है कि आपके दोनों सब्जेक्ट सेम चीजों की बात करते हैं और सेम बुक को भी लेकर के चलते हैं। ठीक हो गया? वैसे हो सके तो बुक का भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। 9407 ही एक मैन कोड है और उसके ऑल्टर यानी कि उसके बराबर में जो नया कोड इंट्रोड्यूस किया यूनिवर्सिटी ने स्पेशली बीएस इंग्लिश वालों के लिए, वो कोड था 9382। उसकी बुक का भी सेम स्क्रीनशॉट है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, हल्का फुल्का डिफरेंस कर दिया है। अगर 9382 थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो 9381 9407 से सेम निकल आएगा। लाइक एक्सपोजिटरी राइटिंग सेम हो जाएगा कंपलसरी इंग्लिश के सम टाइम, और सम टाइम 9382 कंबाइन सिमिलर हो जाता है 9407 के, यानी कि कंपलसरी इंग्लिश के। इसकी वजह क्या है? वजह भी आप जान लीजिए। आप कंपलसरी इंग्लिश जो है वो राइटिंग को भी फॉलो अप करती है, राइटिंग के बारे में भी सवाल करती है और आपके फंक्शन के बारे में भी सवाल करती है आपके लास्ट पेपर में। लेकिन फंक्शनल इंग्लिश राइटिंग स्किल की बात नहीं करती अपने फाइनल पेपर में। लेकिन 9381 जो है वो बिल्कुल अलग है, 9382 जो है वो बिल्कुल अलग है, बट 9407 1404 या फिर 1423 या फिर 5404 जो है वो कंपलसरी इंग्लिश है। लाइक वो इन दोनों कोडों को कंपलसरी लेकर के चलते हैं। एक दो सवाल राइटिंग के दे देते हैं, एक दो सवाल टेंसेस के दे देते हैं, ताकि दोनों पेपर बराबर रहें। सो अगर मैं पूरी स्टोरी को यहां पर कंबाइन करके आपको बताना चाहूं तो वो ये है कि 9382 का पास पेपर मिल रहा है, याद करो। 9382 का अगर आपको बुक मिल रही है, याद करो। 9382 का अगर असाइनमेंट पेपर कहीं से मिल रहा है, ओल्ड या न्यू, याद करो। 1423 का पास पेपर, असाइनमेंट पेपर या फिर बुक मिल रही है, याद करो। बुक हालांकि सेम ही होगी। 9407 का असाइनमेंट पेपर, पास पेपर, बुक अगर कहीं से मिल रही है तो याद कर लो, बुक सेम ही निकलेगी। 5404 का असाइनमेंट पेपर, पास पेपर और अगर बुक कहीं से मिल रही है उसको भी याद कर लो, बुक आपकी सेम निकलेगी। क्लियर हो गई भाई यहां तक बातें सारी? अच्छा जी, अब हम लोग बुक पे आ जाओ और फाइनल पे थोड़ी सी हम लोग बात कर लेंगे। पेपर आपको थोड़ा सा डिकोड, अभी आपको सही नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा पेपर के बारे में बता देता हूं। बुक के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत बताऊंगा, इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी भी काम की है नहीं ये बुक। ठीक है, अगेन कोई भी बुक उठा लो सेम ही यूनिट्स हैं, बट फिर भी थोड़ा सा आपको बता दूं क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी। अच्छा भाई, जो स्लाइड है वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। अगेन बुक जो है वो आपके तकरीबन जो सब्जेक्ट है वो आपका 23 से 24 में डिजाइन हुआ है। ओपन यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है, कोड है 9382, नाम है फंक्शनल इंग्लिश, कंबाइंड कोड है ये। यूनिट्स इसके अंदर आपको 9 यूनिटें मिल जाती हैं। पहली यूनिट जो आपकी है, सॉरी एक सेकेंड, यूनिट्स किधर है मेरी, बल्कि इसके अंदर यूनिट्स हैं ही नहीं, इसके अंदर तो पैराग्राफ उन्होंने सेक्शन बनाए हुए हैं इन लोगों ने। एक सेकंड, अगर मुझे इसकी अलग से मिलती हैं तो मैं देख लेता हूं। बहरहाल आपकी टोटल में इसके बीच में 9 यूनिटें हैं और 9 यूनिटों को इन लोगों ने सेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर डी। यूनिट नंबर 2 उठा लेते हैं वो लोग, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अगर यहां पर हो सका तो मैं टाइटल पेज का भी वो जो कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट का स्क्रीनशॉट है वो यहां कहीं पर लगा दूंगा कि इन लोगों ने यूनिट्स कैसे बनाई हुई हैं। ओपन यूनिट्स भी मिल जाती हैं, बट ये ओरिजिनल बुक है जो वेबसाइट से डाउनलोड है, इसलिए मैं उसी से आपको पढ़ा रहा हूं। तो सेक्शन ए जो है उसको निचोड़ के मैं पूरा बता देता हूं। सेक्शन ए किस चीज की बात कर रहा है? आंसरिंग की और क्वेश्चनिंग की बात कर रहा है। लाइक आस्किंग क्वेश्चन एंड आस्किंग आंसर की बात कर रहा है। आस्किंग परमिशन की बात कर रहा है। यूनिट नंबर 1 की बात कर रहा हूं, जो सेक्शन ए आपका फंक्शन है। तीसरा जो इसके अंदर वो है, अल्लाह आपका भला करे, जो पार्ट है वो है गिविंग एडवाइस के ऊपर बात कर रहा है। चौथा जो है वो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, एग्री या फिर डिसएग्री या फिर एग्रीमेंट या फिर डिसएग्रीमेंट या एग्रीड या डिसएग्रीड की बात कर रहा है। अच्छा भाई, जो उसका 5वां पॉइंट या चौथा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं वो एक्सप्रेसिंग की बात कर रहा है, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना, अप्रिशिएट करना। और 5वां या 6ठा पॉइंट जो भी है इसका वो बात कर रहा है सजेशन की, किसी को कोई चीज सजेस्ट करना। यानी कि दिस सेशन इज मेनली इंप्रूव स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। जो आपकी 9382 की बुक है, उस बुक के बीच में आपको क्या चीज बताई जा रही है कि बोलते कैसे हैं और कम्युनिकेट कैसे करते हैं।
जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है आस्किंग क्वेश्चन, गिविंग आंसर, आस्किंग आंसर, गिविंग क्वेश्चन। दूसरा क्या बोल रहा है, आस्किंग परमिशन, टेकिंग परमिशन, गिविंग परमिशन। जैसे कि कैन आई यूज योर हैंड फ्री, यस यू कैन यूज इट। इसी तरीके से कैन आई यूज योर हैंड फ्री, नो यू कैन यूज दैट बिकॉज आई एम यूजिंग इट राइट नाउ, तो तुम यूज नहीं कर सकते। सवाल ये है कि ये क्यों पूछ रहा है, ये वैसे ही एंड में बता देता हूं मैं आपको, ये लंबी हो जाएगी। अच्छा भाई सेक्शन बी के ऊपर आ जाओ। सेक्शन बी आपकी क्या बात कर रहा है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रामर सेक्शन। यूनिट नंबर 2 आपकी बात कर रही है ग्रामर की। ग्रामर क्या बोल रही है इस पूरी बुक के अंदर बता देता हूं। प्रेजेंट टेंस की बात कर रही है, पास्ट टेंस की बात कर रही है, फ्यूचर टेंस की बात कर रही है, और रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रही है, मॉडल्स की बात कर रही है, और क्लोजेस की बात कर रही है। यानी कि दिस सेशन इंप्रूव्स ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात कर रही है। बुक का ओवरव्यू एंड में दे देता हूं मैं। सेक्शन सी किस चीज की बात कर रही है, रीडिंग की बात कर रही है। इस बुक के बीच में आपको क्या बताया गया है, स्कीमिंग बताया गया है। स्कीमिंग, स्कैनिंग, ये दो वर्ड हैं जो ज्यादातर आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट के बीच में आता है, जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आईसीटी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड है 9382, इसके अलावा इसके दीगर भी कुछ कोड है, 9384 सॉरी इसका कोड है आईसीटी का, उसके ऊपर इसको डिस्कस किया जा चुका है। और स्कैनिंग और स्कैनिंग के बारे में आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर के पेपर में। अच्छा भाई सेशन नंबर जो सी है उसके बीच में स्कैनिंग है, स्कैनिंग है, गेसिंग मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट है, मैन आइडिया एंड स्पॉटिंग डिटेल है, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस है, मेकिंग इन्फ्लुएंस है। यानी कि दिस सेशन इज इंप्रूव्स रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लाइक किसी भी चीज को रीड कर रहा हूं उसको अंडरस्टैंडिंग करना है। स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग यानी कि पढ़ लेना। स्कैनिंग क्या होता है, प्रॉपर डिटेल के साथ उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाल के लाना। लेट्स से अगर कोई ये बोले कि ये आपके पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर से गलतियां निकालो, तो गलतियां आप स्कैनिंग से नहीं निकाल पाओगे, स्कैनिंग से निकालोगे, स्कैन करोगे आप उसको। और लेट्स से मैं अगर आपको कोई रिपोर्ट देता हूं ह्यूमन राइट्स कमीशन की, या फिर स्टूडेंट के डेटे की, या स्टूडेंट के पास होने के डेटे की, या स्टूडेंट के फेल होने के डेटे की, या एवरेज स्टूडेंट की डेटा चार्ट कोई देता हूं, तो मैं बोलता हूं यार इसको पढ़ के बताओ, तो आप पढ़ के बता दोगे कि भाई ये मसला है। लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा कि इसको डिटेल से पढ़ो, तो तब आप इसके साथ क्या स्कैनिंग करोगे, प्रॉपर डिटेल पढ़ोगे कि रो नंबर 3 के अंदर बैठने वाला जो अशरफ गनी है उसने क्या मिस्टेक की है, पूरे सालों में कितने पेपरों में फेल है, कितनों में पास है। जो वो डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ उसको दिया जाएगा जिस भी रीड आउट करने वाले को। इसी तरीके से मीनिंग है, मैन आइडिया है, स्पॉटिंग डिटेल्स है, वगैरह वगैरह। सेशन डी के अंदर हम लोग आ जाते हैं। सेशन डी आपकी क्या बात कर रहा है, सेशन डी आपकी बात कर रहा है राइटिंग की। ठीक हो गया। राइटिंग के बीच में जो आपका सेशन डी है 9382 का, वो क्या बताएगा, राइटिंग के बीच में वो एक ही चीज बताएगा। यानी कि बुक के बीच में क्या है, बुक के बीच में इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर है, अपॉलॉजी लेटर है, इसके अलावा एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जॉब लेटर हो सकता है, और कुछ है, एस्से राइटिंग हो सकता है, और क्या है, नैरेटिव राइटिंग हो सकती है। बस यही है। यानी कि दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असाइनमेंट एंड एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम्स। यानी कि ये जो आपका सेशन है, सेशन डी, जब आप अपनी बुक के अंदर खोलोगे 9382 का, तो उसके अंदर आपको एस्सेस के बारे में पता चलेगा। जब आप एस्से खोलोगे, जब आपके फाइनल एग्जाम के अंदर एस्से आएगा, तो आपको पता चलेगा कि एस्से लिखते कैसे हैं। लाइक यू शुड गो टू बुक, और वहां पर आप जाकर के इनफॉर्मल या फॉर्मल लेटर का पैटर्न देखोगे। काफी स्टूडेंट को पता होगा, जब उनके एग्जाम करीब आते हैं तो वो लोग सोचते हैं और स्क्रीनशॉट इधर उधर दे रहे होते हैं, यार आप मुझे ये बता सकते हो कि ये फॉर्मल लेटर का पैटर्न है, ये इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न है। ये कंफ्यूजन होती है ना आपको। इसी तरीके से एस्से को किस तरीके से लिखना है, यार जॉब डिस्क्रिप्शन के बीच में एड्रेस लिखते हैं कि नहीं, जॉब डिस्क्रिप्शन में मेल लिखते हैं कि नहीं, अपना नंबर देते हैं कि नहीं, या फिर एस्से राइटिंग के बीच में कैसे स्टार्टिंग करती हैं, आपको कंफ्यूजन आती हैं, राइट। और आप पूछ रहे होते सीनियर से। तो ये जितने भी कंफ्यूजन है ये आपको कौन बताएगा, ये आपको सेशन डी बताएगा। ठीक है, सेशन डी जब आप खोलोगे अपनी बुक में से तो आपको पता चल जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर सेशन डी लिखा होगा, साइड में उसका पेज नंबर लिखा होगा। वही पेज नंबर स्क्रॉल करके नीचे जाके फॉर्मल, इनफॉर्मल, एस्से और वगैरह वगैरह चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो कि किस तरह एस्से का फॉर्मेट होता है, किस तरह फॉर्मल एस्से का, फॉर्मल लेटर का, इनफॉर्मल लेटर का, एस्से का, एप्लीकेशन का, अपॉलॉजी लेटर का, इनविटेशन का, या फिर अपने दोस्त को जो भी हम लोग खत लिखते हैं वो होते हैं इनफॉर्मल।
और फॉर्मल वो होते हैं। इसके बारे में डिटेल में बताऊं आपको या नहीं बताऊं? बता देता हूं थोड़ा सा। फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में ये मसला होता है ना, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी चीजें समझ आ जाए। देखो, जब पेपर के अंदर आपको सवाल लिखा हुआ आएगा ना कि राइट अ एसे टू शगुफ्ता या राइट अ एसे टू योर ब्रदर अहमद, अब इस और आगे उसने ये भी लिखा होगा एसए किस बारे में लिखना है। एसए आपको लिखना है, उसको एक एडवाइस करनी है कि वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने जा रहा है, उसको कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ये सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। अब सवाल आपका इसके बीच में ये है कि सर जी यहां पर ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये फॉर्मल लिखना है कि इनफॉर्मल लिखना है। ये तो नहीं लिखा हुआ ना, राइट अ फॉर्मल लेटर टू योर ब्रदर अहमद अकॉर्डिंग गिविंग हिम एडवाइस बिकॉज ही गोज टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ स्कॉलरशिप। ये है भाई सवाल पूरा। अब यहां पर सारी चीजें तो एक्यूरेट है, फॉर्मल या इनफॉर्मल नहीं है। तो आप बताओ कि वहां पर क्या लिखा हुआ होना चाहिएगा, यानी कि जो आप एस्से लिखोगे वो कौन सा एस्से लिखोगे। वहां पर आप कमेंट में हमें बताओगे कि आप कौन सा एस्से लिखोगे। अगर आपने नहीं बताया तो बता दूं, वहां पर आप इनफॉर्मल एस्से लिखोगे, आई मीन इनफॉर्मल लेटर लिखोगे। क्यों? अहमद आपका भाई है। अहमद के लिए ये जरूरी नहीं है कि अहमद के घर का एड्रेस लिखो, अहमद का फोन नंबर लिखो, अहमद के लिए अपना नाम लिखो, उसको अपनी आइडेंटिटी, उसको पता है कि भाई ये हमाद ने लिखा है इससे मेरे लिए। इसी तरीके से सेम सिचुएशन है, सेम सारी चीजें हो रही हैं। अब आपका मैनेजर जा रहा है बाहर, या अब आपका प्रिंसिपल जा रहा है बाहर, या फिर मोहल्ले का एमपी जा रहा है बाहर। अब आप उसको एडवाइस लिखने वाले हो। अब आप इनफॉर्मल नहीं लिखोगे उसको, अब आप उसको फॉर्मल लिखोगे, क्योंकि जो एमपी है या आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है। तो वहां पर आप लिखोगे फ्रॉम आयशा, ये मेरा नंबर है, दिस इज माय क्लास स्टैंडर्ड, एंड ये इस पर्पस के लिखा जा रहा है और किसको लिखा जा रहा है ये भी बताएंगे कि अहमद यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल साहब है। यानी कि प्रॉपर जो फॉर्मेट है, प्रॉपर जो पैटर्न है उसको आप फॉलो करोगे। इनफॉर्मल के बीच में टू अहमद, नीचे ला के योर सिंसियरली हमाद, बस खलास। अहमद को लिख दिया, हमाद ने लिखा। लेकिन जो फॉर्मल लेटर आ जाता है उसके बीच में आप प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हो। प्रॉपर पैटर्न आपको बुक में से मिल जाएगा हल्ली बल्ली। अब सवाल इसके बीच में यह है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल का तो सर जी आपने बता दिया, जब अहमद का नाम आएगा, फ्रेंड का नाम आएगा, बहन का नाम आएगा, भाई का नाम आएगा। फॉर्मल को कैसे आइडेंटिफाई करें? सेम यहीं पर ही आप कहानी दोबारा पोस्ट करो। क्वेश्चन लिखा हुआ है पेपर के अंदर, लिखा हुआ है कि राइट अ एप्लीकेशन या राइट अ लेटर टू योर एमपी टू इनवाइट हिम इन योर स्कूल। ये उसने सवाल दे दिया कि आप अपने मोहल्ले के एमपी को इनवाइट कर रहे हो अपने स्कूल में, 25 साल कंप्लीट सिल्वर जुबली हो गई है स्कूल की। तो अब वहां पर से फॉर्मल या इनफॉर्मल नहीं लिखा कि फॉर्मल लेटर लिखो या इनफॉर्मल। आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो हमारे मोहल्ले का एमपी है उसको हम जानते नहीं है और ना ही वो हमें जानता है। ठीक हो गया? तो वहां पर आप कौन सा लेटर लिखोगे? फॉर्मल का। आप लिखोगे मेरा नाम ये है, मैं स्टैंडर्ड का बच्चा हूं, ये मेरा स्कूल है, मेरे प्रिंसिपल और हम दोस्त लोग चाहते हैं कि आप हमारे स्कूल में आओ, हमारी सिल्वर जुबली हो रही है स्कूल की, तो आप आकर के कुछ ज्ञान दें इधर। सो ये अब आप समझ गए हो। इसी तरीके से जॉब लेटर भी होता है। जॉब लेटर का जो पैटर्न है बुक में से मिल जाएगा, वरना आप गूगल वगैरह से निकाल सकते हो। वैसे बुक में से निकाल दो तो वो ओपन यूनिवर्सिटी का प्रॉपर अपना पैटर्न होगा। इसी तरीके से पैराग्राफ राइटिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है यूनिट नंबर डी के अंदर, बोले तो सेशन डी के अंदर। अच्छा, यूनिट ABC करके डिफाइन हुई है, दैट्स व्हाई इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। अच्छा भाई, सेशन ई के ऊपर आ जाओ, जो कि है लिसनिंग। वैसे ये जो आपकी बुक है ना 9382 की, इवन दो जो 9381 है, 9381 थोड़ी सी राइटिंग को फोकस करती है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था 9382 जो है ना वो सारी चीजें कवर करती है। जब आप आइट्स करते हो ना, आइट्स, तो आइट्स के अंदर भी क्या होता है? एक होता है आपका राइटिंग, एक होता है आपका रीडिंग, एक होता है आपका लिसनिंग, एक होता है आपका स्पीकिंग। लाइक सबसे पहले आप राइटिंग का टेस्ट देते हो, फिर लिसनिंग का आप सुनते हो, कुछ वॉइसेस को, आवाजें वो लोग आपको सुनाते हैं, एंड में आपका फिर होता है स्पीकिंग का टेस्ट, जो 1-2 दिन बाद होता है। सो ये जो बुक है ये पूरी ऑर्गेनाइज्ड बुक है। ये कोई वैसी फारिग बुक नहीं है, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड बुक है कि इंग्लिश को बेसिक लेवल से कैसे समझते हैं और एक इंग्लिश की चीता कैसे बनते हैं, इंग्लिश के अंदर क्या क्या होता है, ये सारी चीजें बुक आपको समझा रही है। अच्छा जी,
दिस सेशन इंप्रूव्स लिसनिंग स्किल, सुनने की क्षमता आपकी बढ़ाती है। कौन जी? सेशन ई। अच्छा भाई, इसके बीच में क्या है? कन्वर्सेशन है, लेक्चर है, अनाउंसमेंट्स है, स्पीचेस है, स्टोरीज है और डिस्क्रिप्शंस है। यानी कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्पोकन इंग्लिश। सवाल ये है, यहां पर आपकी यूनिट वैसे बंद हो गई है, बट हाँ, यहां पर आपकी यूनिट खत्म हो गई। आपकी आखिरी यूनिट थी यूनिट नंबर ई। अच्छा, यूनिट नंबर ई जो लिसनिंग की है वो आपको किस चीज के बारे में बता रही है? वो आपको बात बता रही है कन्वर्सेशन के बारे में। जब आप व्हेन यू डूइंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन समबडी, जब आप किसी और के साथ बात कर रहे होते हो विद समबडी, या फिर ग्रुप के बीच में जब आप बात कर रहे होते हो, तो उसको कन्वर्सेशन बोलते हैं, बातचीत बोलते हैं। आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो, आप बात को एक्सचेंज करते हो, आप अपनी बात सुनाते भी हो, बात लेते भी हो। सो जो सुनने की क्षमता है, या फिर बोलने का जो आपकी क्षमता है, या फिर जो बातचीत के जो आपकी इंप्रूवमेंट है, इसको फॉलो कर रही है सेशन ई आपकी बुक का। इसी तरीके से लेक्चर के बारे में बता रही है कि लेक्चर रिकॉर्ड कैसे करते हैं। लेट्स से कि मैं लेक्चर दे रहा हूं तो मैं लेक्चर कैसे दूंगा। मैं अगर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं लेक्चर कैसे रिकॉर्ड करूंगा। इसी तरीके से स्पीच की बात कर रही है, यानी कि वही अगेन बोलना, यानी कि कोई स्पीच देना तो उसको किस तरीके से लेकर के चलना है। अब यहां पर आगे मैं आपको, वैसे अगेन मुझे इतनी अच्छी स्पीच नहीं आती है, ना ही मुझे अच्छी अनाउंसमेंट आती है, मेरी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है उसके ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंगेज करना। मुझे इंगेज करना नहीं आता यूट्यूब पे, क्योंकि इसकी प्रॉपर एक स्किल होती है कि आप पब्लिक को इंगेज कैसे करो। इट्स अ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है कि आप इस तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट करो कि जो देखने वाला बच्चा वो बोले अभी मेरे काम की बात आएगी, अभी आएगी, लेकिन आप पूरी वीडियो से निकलवा दो। मेरा कभी टॉपिक चेंज हो जाता है, कभी टॉपिक नीचे हो जाता है, ये बताने के चक्कर में वहां निकल जाता हूं। सो ये मिस हैंडलिंग होती है मुझसे। तो यहां पर जो इसका पॉइंट है वो क्या है? स्पीच की बात कर रहा है, लाइक स्पीच देना। तो जाहिर सी बात है, जब आप स्पीच दे रहे होगे तो आप स्पीच लिखोगे भी। तो जब आप लिख रहे होगे तब जो ऊपर वाली आपकी सेशन है, सेशन डी, वो आपकी हेल्प करेगा। जाहिर सी बात है, स्पीच लिखनी भी है तभी तो स्पीच दे रहे हो। तो स्पीच लिखनी कैसे है ये सीखोगे आप पहले, कि यार मैं ऐसा कौन सा नैरेटिव रखूं पहले, ब्रेकिंग न्यूज टाइप, ताकि पब्लिक की आंखें खुले, फिर उसको आराम आराम से नीचे लेकर के आऊं। वैसे इसके बारे में हम लोग 9381 के अंदर कंप्लीट जानेंगे, क्योंकि वो राइटिंग स्किल की बात करती है। इसी तरीके से लिसनिंग के अंदर आपकी स्टोरीज आ जाती हैं। जो स्टोरी आप लिसन अप करते हो, किस तरीके से आप कर रहे हो, इसी तरीके से एंड में आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। अच्छा भाई, 9 यूनिटों का ओवरऑल व्यू दे देता हूं। पहली यूनिट आपकी बात कर रही है आस्किंग क्वेश्चन, दूसरी यूनिट का जो पॉइंट है वो कर रहा है परमिशन, तीसरा एडवाइस, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, रिपोर्टिंग स्पीच की बात हो रही है, क्लॉज की बात हो रही है, एसे राइटिंग की बात हो रही है, रीडिंग स्किल की बात हो रही है, लास्ट बट नॉट लीस्ट लिसनिंग स्किल की बात हो रही है आपकी कंप्लीट बुक के अंदर। यह था जी कंप्लीट आपका बुक का ओवरव्यू। अब आ जाओ इस चीज के ऊपर के सर जी, बुक का तो ओवरव्यू दे दिया, बुक पढ़ ली है, इंपोर्टेंट सवाल जरा बता दो कौन सी यूनिट में से निकाल के देगा। WH क्वेश्चन कंपलसरी आपके आएंगे ही आएंगे फंक्शन इंग्लिश में, 9381 की बात नहीं कर रहा। परमिशन सवाल आएंगे, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट के असाइनमेंट के अंदर भी सवाल आए थे, फाइनल एग्जाम में भी आने चाहिए। 9407 के दौर में आए थे, जब पेपर वो एक दफा मैंने दिया था, तो उस दौर में आए थे कभी। अच्छा भाई, एडवाइस के ऊपर आ जाता है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, बट एडवाइस एज अ लेटर कंपलसरी है, यानी कि वो जो नीचे आने वाले हैं हम लोग। फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, पैसिव टेंस, इनके बारे में सवालात नहीं आते, और अगर आ जाए तो चॉइस पे छोड़ सकते हो। राइटिंग स्किल के बारे में लाजमी आएगा सवाल, एसे आएगा, एक अपॉलॉजी लेटर आएगा, एक इनविटेशन लेटर आएगा, एक इनफॉर्मल लेटर आएगा। लेटर सारे याद करके जाने हैं जो भी बुक में अवेलेबल हो। वैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर या फिर ईरान अमेरिका वॉर के ऊपर भी एक एसे आ सकता है कि भाई आप एसे लिखो, और एंड में वो ये भी ब्रैकेट में लिखता है कि अपना ओपिनियन भी दो। ऐसा सवाल आ सकता है, 250 से 300 वर्ड्स के ऊपर लिखना होगा, 9381 में भी आ सकता है। सो ये था आपकी बुक का ओवरव्यू। बुक में से जो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं वो भी बता दिए ऐसे यूनिट वाइज। तमाम चीजें कंप्लीट हैं, कोड्स भी बता दिए,
टैली भी करके दे दिए, कोड्स का ऑल्टरनेटिव पे कौन सा कोड याद करना है ये भी बता दिया, प्रूफ भी दे दिया। अब आ जाओ आखिरी चीज के ऊपर। यहां पर आपको कहीं पर नजर आ रही होगी, अल्लाह आपका भला करे, स्क्रीनशॉट। बल्कि स्क्रीनशॉट छोड़े ना आप, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बता देता हूं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज क्वाइट गुड फॉर यू। अच्छा भाई, ये रही स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहां कहीं पर आपकी लगी हुई होगी। देखो, अब ये एक पेपर है ऑटम 2024 का। ऐसा ही अगर ऑटम 2023 का वैसे तो पेपर मुश्किल है कि आपको मिले, लेकिन अगर मिल जाए तो वैसे स्प्रिंग 2025 का मिल जाना चाहिए आपको। स्प्रिंग 2025 का या फिर ऑटम 2024 का ये रहा पेपर। अब मैं ऊपर आपको कोड दिखाने लगा, ये देखो 9382 भी सेम पेज पे ही है, 9407 भी सेम पेज पे ही है, 5404 भी सेम पेज पे ही है, 1423 भी सेम पेज पे ही है। यानी कि किसी भी कोड का मवाद याद कर लो, इतना पेपर हो जाएगा कि पेपर करके आ जाओ, लेकिन अपने कोड से रिलेटेड याद करो तो अच्छी बात है। अच्छा, पहले क्वेश्चन जो मैंने आपको यहीं से बता दिया था, WH क्वेश्चन आना कंपलसरी है। पिछले जितने साल के भी सवाल निकालो WH क्वेश्चन आते हैं। 9407 वाले अगर पास्ट पेपर इजीली अगर आपको मिल जाएंगे तो WH क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन, वाई क्वेश्चन, इनडायरेक्ट और नेगेटिव क्वेश्चन, इनडायरेक्ट और नेगेटिव क्वेश्चन फर्स्ट टाइम बाय द वे आए, इससे पहले नहीं थे आए। ये रहे जी आपका पहला सवाल। दूसरा, अगेन राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड। अब देखो ये पूरी लाइन पढ़ देखता हूं मैं, ये देखो, राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइबिंग अ रीसेंट ट्रिप यू टुक टू अ बिल टू द हिल स्टेशन। सॉरी, इसके अंदर लिखा हुआ ठीक नहीं है, हिल स्टेशन, टेल देम अबाउट द प्लेस यू विजिट, द पीपल वगैरह वगैरह। अब देखो और अपना एक्सपीरियंस बताओ। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, कहां पर यह बात लिखी हुई है कि फॉर्मल लेटर लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है। लिखी हुई है कहीं पे बात, लेकिन आपको पता है कि इनफॉर्मल लिखना है क्योंकि मेरा दोस्त है। बाय द वे, ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूं, पता नहीं आपको पढ़ाई में आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। मुझे भी यहां से नजर ठीक आ नहीं रहा। राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। Write a letter to your best friend describing a recent trip you took to the hill station. Tell them about the place you visit, the people you meet, and how you felt about the whole experience. किस टाइप के लोगों से मिले, कहाँ घूमने गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या एक्सपीरियंस था आपका, किस टाइप के लोग मिले, कौन कौन सी जगह पे गए आप, ये जो रिसेंट ट्रिप आपने किया अपने दोस्तों को बतलाइए जी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, राइट अ लेटर। ये लॉजिक समझा रहा था। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आगे, एक्सप्रेस योर एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट विद द फॉलोइंग इश्यूज। इश्यूज ही लिखा हुआ है ना, इश्यूज ही लिखा हुआ है, इमेज तो नहीं लिखा हुआ कहीं पर इश्यूज ही लिखा हुआ है। ये देखो नीचे उसने दे दिए हैं। पहले उसने बोल दिया ये जो इकोनॉमी स्टेबिलिटी आ रही है पाकिस्तान के बीच में, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान विल बी टैकल्ड, सॉरी टैकल्ड लिखा हुआ है, एफिशिएंसी दिस एयर लिखा हुआ होना चाहिए, आगे एयर ही लिखा हुआ है, यस दिस एयर। यानी कि पाकिस्तान की जो इनस्टेबिलिटी है जो पाकिस्तान का इकोनॉमी की, वो आपके हिसाब से ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। अब एक जगह एग्रीमेंट दे दिए, एक जगह डिसएग्रीमेंट दे दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बात कर रहा है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ द फॉलोइंग ओड्स वर्ब, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मॉडल वर्ब विद द डिटेल्स एग्जाम्पल। अब यहां पर आपको इसने दिया हुआ है विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। सो इन वर्ड्स का आपको इंतखाब यूज करना है वर्ब के बीच में। इसी तरीके से सेकंड भी आपको मॉडल वर्ब प्रोवाइड किया गया है इसके बीच में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाओ, योर बेस्ट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ अ परसुइंग अ करियर इन अ टीचिंग। ये देख लो, यहां पर भी आपका बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहा है, परसू कर रहा है अपने किसको, अपने करियर को टीचिंग के बीच में। आ गया ना वो ऐसे जो आपको अपने फ्रेंड को लिखना है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर एडवाइस हो गई, जो मैंने आपको यूनिट नंबर 1 के ऊपर ही बताई थी, एडवाइस एंड सजेशन। इसके अंदर भी आप अपने दोस्त को क्या बता दोगे कि ब्रदर ये तू कर ले। एडवाइस किस टाइप की आप दोगे, वैसे एडवाइस लिखा हुआ एंड सजेस्ट, वो वुड यू ऑफर टू हिम टू हर डिस्कस द pros and cons of this career, choose the provide a practical tips for success in the field। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, वो क्या बात कर रहा है,
लेट्स से आपका दोस्त सामने बैठा हुआ है, ठीक हो गया, आप अपने दोस्त को क्या कहानी सुना रहे हो, यहां पर 10 या 20 पॉइंट बनाने होंगे आपको। पहला पॉइंट आप उसको ये दे दोगे टीचर एक अच्छा करियर है। दूसरा आप उसको ये बोल दोगे कि यार करियर तो अच्छा है लेकिन सैलरी कम है। तीसरा आप उसको ये बोल दोगे सैलरी तो कम है लेकिन एक्सपीरियंस भी मिलेगा। चौथा पॉइंट आप ये बना दोगे एक्सपीरियंस तो मिल रहा है लेकिन टाइमिंग बहुत खराब है। पांचवा आप ये बना दोगे बेशक टाइमिंग खराब है लेकिन मुआशरे में आपकी इज्जत होगी। इसी तरीके से आप पॉइंट्स बनाते रहोगे। अब ये तो आपने उसको प्रॉम्प्ट्स दे दिए, अब उसके कोजेस भी आप दे दोगे, लाइक प्रॉम्प्ट्स भी हो सकते हैं उसके कोज भी होंगे, जैसे कि बच्चों से तमीज से बात करना, बच्चों को बदतमीज नहीं बनाना, बच्चों को चीटिंग नहीं करवाना। लेकिन उसके कोर्स क्या होंगे, उसका इफेक्ट ये आपको पड़ेगा कि आपकी माशरे में इज्जत होगी, लोग आपको टीचर बोलेंगे वगैरह वगैरह, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, सैलरी मिलेगी। ये कहानियां आपको इन लाइनों के बीच में इस बंदे को बतानी है। लाइन्स पूरी समझ में मेरे को आ नहीं रही है, लाइक दिख नहीं रही है। सो आपसे गुजारिश है कि आप लोग आराम सुकून से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक सेकंड मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले करके जैसे ही आप किसी एआई के ऊपर दे दोगे ना इसको, तो वो एआई आपको लिख करके दे देगा। वैसे आपको ये पास पेपर में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप मुझे आकर के मैसेज कर दो, ये पास पेपर मैं आपको दे दूंगा। सो वहां पर आप प्रॉपरली जूम करोगे तो आपको नजर आएगा। अच्छा भाई, राइट एसे आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट द एसे ऑफ 250 to 300 वर्ड्स डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ अ यंग पीपल। मे बी यहां पर वैसे कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ही ज्यादातर आता है या फिर वॉर के ऊपर आता है। तो अभी करंट सिचुएशन में वॉर चल रही है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वॉर के ऊपर एसे आ जाए। इसी तरीके से 7वां भी आपका क्वेश्चन हो गया है, चेंज द फॉलोइंग टेस्ट पैसिव, यूनिट नंबर 1 के अंदर ही बात की है पैसिव वॉइस की। इसी तरीके से चेंज द स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर कन्वर्ट करना है इन सेंटेंसेस को। और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्मूथ ऑल्टरनेटिव एलिबरेट द फॉर्म्स एंड कॉन्स नैरेटिव राइटिंग का। और लास्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपसे बात कर रहा है टेक्निक्स ऑफ राइटिंग के बारे में कि राइटिंग की क्या टेक्निक्स होती है। वही जो मैंने आपको बताई है कि यार मुझे सही से बोलना नहीं आता, मेरे को साइकोलॉजिकली पब्लिक को ट्रैप करना नहीं आता। सो राइटिंग स्किल के बारे में जब आप जाकर के यूनिट नंबर कौन सी पढ़ोगे, यूनिट नंबर सेक्शन डी जब आप पढ़ोगे तो आप सवाल नंबर 8 का जवाब निकाल करके लेके आ जाओगे, उसका सिर्फ इतना सा इंट्रोडक्शन पढ़ के। आई होप सो तमाम सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। आई होप सो बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। और बुक भी आपको क्लियर मैंने करवा दी है। इस कोड के ऑल्टरनेटिव पे कौन सा कोड याद कर सकते हो ये भी बता दिया है। इस कोड के ऊपर जो दूसरा कोड का पेपर है वो किस नौइयत का बन के आ सकता है ये भी बता दिया है। और आपको एक पास पेपर पूरा पढ़ा भी दिया, हालांकि मेरा मूड नहीं था पढ़ाने का, लेकिन जब मैं बोलता जा रहा था, अभी मेरे पास पास पेपर एक पढ़ा हुआ था, मैंने आपके सामने पढ़ा तो बिल्कुल ही सेम निकल के आ गया, बिकॉज ऑफ पास पेपर इज इक्वल्स टू बुक हो गया। सो ये जो आपको पास पेपर है ये आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, आप जूम करोगे इजीली आप पढ़ सकते हो इसको। और जहां तक बात रह गई है इस चीज की 9381 की, तो इस वीडियो के कट होने के बाद मैं 9381 को भी रिकॉर्ड कर दूंगा जो कि एक्सप्लोरेटरी राइटिंग है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 9381 और 9382 दोनों अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों का अलग पेपर आएगा और दोनों सेम नहीं है। कुछ कुछ सवाल शायद सेम निकल है लेकिन दोनों बहुत अलग हैं। सो आपसे आखिरी में गुजारिश है आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने बुक एक्सप्लेनेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो अगर आप किसी दीगर बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हो। इसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1, 2, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ICT 9006, 9401, 9410 सॉरी। इसके अलावा दीगर और भी काफ़ी ओपन यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट हैं 939263, तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बना रखी है इस चैनल के ऊपर। सो आई होप सो कि आप वो वीडियोस भी देख लोगे और अपने पेपरों के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लोगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।